Hello student. So today in this lecture class I will be teaching hybridization. Chemistry hybridization. ये hybridization टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है. अभी फ़िलहाल जो निरिस्ट का NE1 NE2 एंट्रेंस जो देने वाला है उन बच्चे लोग के लिए हेल्पफुल होगा. और हर साल 2-3 क्वेश्चन आए जाता है हाइब्रिडाइजेशन से. तो हम आपको ट्रिक वगैरह बताएंगे कैसा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाता है. सो इतना हार्ड नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिए और जो लिख रहे हैं उसको कॉपी कीजिए. बहुत आसान ट्रिक बताएंगे आपको. कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. लिखिए हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन. तो नाम से पता चलता है हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्स करना. इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ऑफ nearly or equal energy to give equivalent amount of energy. तो ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होता है. तो ऑर्बिटल क्या है, पहले उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. ऑर्बिटल ये एक 3D स्पेस है. इट इज ए 3D स्पेस where there is probability to find the electron. जहाँ इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल सकते हैं ऑर्बिटल. तो देखिए आपका ऑर्बिटल जो है वो 4 तरह का है. S P D एंड F. SPDF. तो इनका हम थोड़ा शेप के बारे में बता देते हैं आप लोग. देखिए आपका S ऑर्बिटल जो है वो कैसा शेप बनाएगा, स्फेरिकल शेप बनाएगा ऐसा करके, और एक सिंगल शेप बनाता है. और आपका P जो है वो डम्बेल शेप बनाएगा ऐसा करके, ऐसा डम्बेल शेप. ये आपका 3 एक्सिस में 3 स्ट्रक्चर बनेगा इसका मैक्सिमम. और D का जो है उसका डबल डम्बेल स्ट्रक्चर होता है. डबल डम्बेल ऐसा करके डम्बेल. तो आप शेप भी याद कर सकता है ऐसा करके. इसका मैक्सिमम 5 स्ट्रक्चर बनेगा. F का 7 स्ट्रक्चर होता है. इसका कुछ 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है which cannot be drawn in प्लेन सरफेस. तो क्लास 11 का केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक में आपको ये 3 का स्ट्रक्चर मिलेगा. इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉ इन ए प्लेन सरफेस. तो आप लोग देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी ये याद रखना. हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको S का 1, P का मैक्सिमम 3 स्ट्रक्चर, D का आपका 5 स्ट्रक्चर, F का आपका 7 स्ट्रक्चर. इतना डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं आपको क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है. नहीं तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से S के लिए एक सिंगल वैल्यू होता है तो सिंगल स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम 1 लिखा है. मैग्नेटिक M का वैल्यू P के लिए 3 होता है, -1 0 +1. उसके हिसाब से 3 अलग अलग एक्सिस में 3 स्ट्रक्चर बनाता है. D के लिए 5. तो आप वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आप याद रखो कि S में मैक्सिमम 1 होगा, P में 3,
डी में 5 एंड एफ में 7। अभी देखिए क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, एस का एक लेंगे, पी का इधर आएगा तो आपका एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा। एस का एक आएंगे, पी का आप 2 ले लीजिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। एस का एक, पी का 3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पी मैक्सिमम 3 तक ही चलेगा, उसके बाद हम और आगे जाना चाहता है तो डी जाएंगे, फिर उससे आगे जाना चाहता है तो D2। हम इतना तक ही डिस्कस करेंगे, जो कि मेन हम Any1 के लिए बना रहे हैं, और Any2 का बच्चा लोग भी क्वेश्चन कर सकता है अगर ये लेक्चर क्लास वो लोग देख लिया तो दिस आर द हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग फॉर्म कर सकता है। नोट कर लीजिए बच्चा लोग, इसको हटा रहे हैं हम। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसका ज्योमेट्री भी आपको याद रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री एंड इसका बोन एंगल। बोन एंगल Any2 बच्चा के लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर और इसका बोन एंगल होगा आपका 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल, प्लेनर एंड इसका बोन एंगल होगा आपका 120 डिग्री। sp3 इसका ज्योमेट्री होगा आपका टेट्राहेड्रल, इसका बोन एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। फिर sp3d इसका होगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, इसका बोन एंगल होगा 120 डिग्री। sp3d2 का ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल एंड इसका बोन एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करना है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाएंगे आपको, कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे। इसको हटा रहे हैं। तो देखिए बच्चे लोग, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे बेसिस ट्रिक वाइज। ट्रिक 1, basis on the number of bond in between कार्बन एटम। तो देखिए बच्चे लोग, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। एंड अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसको याद रखना है आप लोग को। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड होने से sp2, ट्रिपल बॉन्ड होने से sp। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसा इथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फिर इथिन ले लो, इथिन, इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H4, स्ट्रक्चर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो ऐसा करके आप आसानी से कर सकते हैं। इधर हटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चे लोग, इथाइन दैट इज C2H2, इसका स्ट्रक्चर होगा, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। नेक्स्ट, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा है, मान के चलिए
find the hybridization of carbon 2 and carbon 5। तो देखिए बच्चे लोग, कार्बन 2 एंड कार्बन 5, आप इधर से काउंट करने से कार्बन 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको काउंटिंग किस तरफ से करना है वो भी देखना है, क्योंकि आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो आप क्लास 11 का ऑर्गेनिक चैप्टर में आप देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सम फंक्शन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी ऑर्डर में देखने से डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। इफ़ यू गिव प्रीफरेंस टू सम फंक्शन ग्रुप, माने कोई फंक्शन ग्रुप का आप प्रीफरेंस दे रहे हैं, दैट मीन्स वो लोएस्ट कार्बन में रहना है हमेशा। तो काउंटिंग इस तरफ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन 2 डबल बॉन्ड से लेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, एंड कार्बन 5 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। दिस इज द आंसर। उतार लीजिए बच्चे लोग इसको। नेक्स्ट, find the hybridization of each carbon atom in a benzene ring, in a benzene ring। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला देखिए, C6H6 होता है। ऐसा करके हेक्सागोन बनाओ, साइक्लोहेक्सागोन बनाओ, सॉरी साइक्लोहेक्सिन बनाओ। उसके बाद यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड ऐसा लगा दो, अल्टरनेट। ये हो गया आपका बेंजीन। तो अभी हम लोग का देखिए, यहाँ हर कार्बन जो है इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर को खोल के बनाते हैं। तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ हर एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से। दैट मीन्स ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन ए बेंजीन रिंग। ये भी आपका sp2 होगा, sp2 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 sp2। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2। बेसिस ऑन द number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वही फिर से चेक करते हैं कि सही आता है कि नहीं। इथेन का, इथेन जिसका फॉर्मूला था C2H6, इसका करते हैं इस मेथड से। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। यहाँ 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 8। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। कितना हाइड्रोजन है 6, 1 × 6 6। अभी जितना भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी का सम कीजिए, सम। और एक बात सुनिए आप लोग, ऐसा सम करने के बाद अगर टोटल सम जो है 8 आ रहा है, if the total sum of the valence electron is 8 or less than 8, then in that case divide by 2। और अगर sum more than 8 आ रहा है तो उसको 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो है 8 × 1 8 आएगा,
और रिमाइंडर बचेगा 6। रिमाइंडर हमेशा लेस देन 2, मोस्ट प्रोबेबली लेस देन 2 आएगा, तो उस रिमाइंडर को फिर से 2 से डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ का क्वेश्चन कितना होगा, 2 3 से कट जाएगा, सभी क्वेश्चन को ऐड कर दो, तो ये क्वेश्चन बन के आया 4। तो 4 को इसके हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो एस में मैक्सिमम 1 जाएगा, बाकी 3 जो है वो आपका पी ले लेगा, तो दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका इथेन का। और बेसिस ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड हम लोग जो किए थे उसमें भी sp3 आ रहा था। देखो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसके हिसाब से भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसको नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। हम इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक इथिन। इथिन क्या है, C2H4। अच्छा से देखिए बच्चे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 है, 2 कार्बन है तो 4 2 जार 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 4 है तो 1 × 4 4। फिर से हम बता रहे हैं, टोटल सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए, और टोटल सम जो है अगर मोर देन 8 आ रहा है तो उसको 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ भी देखो मोर देन 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसको 8 से डिवाइड कीजिए। फिर यहाँ हम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन जो है 8 1 जार 8, और यहाँ रिमाइंडर जो है 4 बच रहा है, वो जिस लेस देन 8, फिर इसे 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ का क्वेश्चन कितना आएगा, 2 आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना आ रहा है, 3। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एस में तो 1 जाएंगे, 2 बचा है वो पी ले लेगा, sp2। और बेसिस ऑन द बॉन्ड जो किया था उसमें भी देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन का स्ट्रक्चर ऐसा ही था, और 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा था, तो हम क्या बोले थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और वैलेंस मेथड से भी आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको नोट कर लीजिए, और एग्जांपल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, लेट्स टेक इथाइन। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो देखिए बच्चे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, 2 कार्बन है तो 8, 4 2 जार 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 आया, विच इज मोर देन 8, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन 8 1 जार 8, और यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 2, विच इज लेस देन 8, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ का क्वेश्चन फिर 1 आएगा। टोटल क्वेश्चन हो गया 2, तो एस में 1 जाएगा और पी में 1 आएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका इथाइन। और हम बेसिस ऑन द बॉन्ड भी बताया था, इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो बच्चे लोग इसको नोट कर लीजिए। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो 4 ही लिखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6 होता है, 6 2 जार 12, 16 आ गया, विच इज मोर देन 8, 8 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो है 8 2 जार 16, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, छोड़ो इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, S का 1 P का 1, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। sp का ज्योमेट्री क्या था, ज्योमेट्री था आपका लीनियर, एंड बोन एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री बोन एंगल भी आ रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp। फिर लेट्स टेक एग्जांपल NH3। NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसका बैलेंस और इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3 3, और टोटल सम कितना आ रहा है 8। जैसे कि हम बताया, इफ द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 और लेस देन 8 then divide by 2. If the sum of the valence electron is more than 8, in that case divide by 8. तो यहाँ तो 8 आया तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा क्वेश्चन 4, रिमाइंडर 0। इसी से हम हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। 4 कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, S में 1 जाएगा, P में 3, मैक्सिमम P में 3 जाता है। तो देखो 3 + 1 4 आ गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आई मीन। और एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ये भी 8 आ रहा है, इसको भी 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर 0। तो ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसको हटा रहे हैं। CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 1, 1 4 जा 4, तो ये भी 8 आया, 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ भी 0, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तीनों sp3 है। फिर से और नेक्स्ट एग्जांपल PCl5 का करते हैं, फॉस्फोरस क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड बोलिए, हाँ आपका PCl5। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज 7, अब कितना क्लोरीन है 5, 7 5 जार 35, टोटल सम कितना आया 40, विच इज मोर देन 8। मोर देन 8 होने से 8 से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है 8 5 जार 40, रिमाइंडर 0। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, S का मैक्सिमम 1 होता है, P का होता है 3, 1 + 3 4 हो गया, और एक चाहिए तो D में जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। ये जीनोन, ये एलिमेंट का नाम है जीनोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54, एटॉमिक नंबर इसका 54 होगा, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 18 का है, और ग्रुप नंबर 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 80 होता है। तो देखिए बच्चे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जीनोन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन 7, 7 4 जार 28। तो ये आ रहा है आपका 42, विच इज मोर देन 8, 8 से डिवाइड कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 5 जार 40, और रिमाइंडर यहाँ बच रहा है 2, इसको भी काटो 2 से, तो यहाँ का क्वेश्चन और एक आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 6। 6 में से कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, S में 1 जाएगा, P में 3, तो 4 चला गया, बाकी D में डाल दो। ये हो गया आपका sp3d2। इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल जीनोन, जिसमें से 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ऐसा करके, और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये एक लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड।
नोट कर सकते हैं आप लोग। नोट कर लीजिए बच्चे लोग, इसको हटा रहे हैं अभी। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट कीजिए जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरत होगा। रिपल्सन पावर, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन पावर होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ देखो एलपी की मतलब हम लिखा है लोन पेयर, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन पावर का ऑर्डर है। हाँ नेक्स्ट, मान के चलिए कुछ कंपाउंड हम ऐसा लिखा है ZA5 XA5। ये देखिए ये कंपाउंड में X जो है 1 है और A जो है 5 है। तो X जो है लीस्ट इन नंबर है और ये A5 जो है मोर इन नंबर है। जो मोर इन नंबर है उसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे और जो लीस्ट इन नंबर है सॉरी जो मोर इन नंबर है उसको हम सराउंडिंग एटम बोलेंगे एंड जो लीस्ट इन नंबर है उसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग माने सेंट्रल एटम को घेर के रखेगा। पॉइंट थर्ड, if there is no lone pair over the central atom, if there is no lone pair over the central atom, then geometry is just equivalent to shape। इसका मतलब है अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। जैसे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो शेप भी आपका टेट्राहेड्रल ही होगा। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। इफ देयर इज लोन पेयर ओवर द central atom, then geometry is not equal to shape। अगर लोन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, माने एक्स्ट्रा लोन पेयर अगर सेंट्रल ऊपर और सेंट्रल एटम पे है, इन दैट केस ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। टेक ए स्नैपशॉट, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, NH3 आपका अमोनिया था, फिर आपका NH3 यहाँ देखिए CH4 NH3 एंड वाटर। देखिए पहला हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हम निकाल चुके हैं, sp3 निकाल चुके हैं। दूसरा इसका ज्योमेट्री तो सभी के लिए टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल
PB आपका टेट्राहेड्रल थर्ड इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यस कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 चारों जो है यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से आपका 3 यूज हो गया बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ एक ऐसा बच गया। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन है और 2 पेयर आपका ऐसा करके बच जाएगा, हो गया आपका 6। शेप के बारे में बात कीजिए। हम क्या बोले आपको कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचा है, इन दैट केस ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। टेट्राहेड्रल यहाँ लिखिए, यहाँ लोन पेयर आ गया, दैट मीन्स ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग होगा। ये शेप जो है थोड़ा गौर से देखिए, एक पिरामिड जैसा दिखाई देगा आपको, इसलिए इसका शेप जो है क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, और इसका जो है बेंट होता है, बेंट शेप। अभी इसका बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। इसका बॉन्ड एंगल, प्योर बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अभी देखिए बच्चे लोग, यहाँ हम रिपल्सन पावर आपको दिखाया था। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हो या ये बॉन्ड जो बना है वो भी इलेक्ट्रॉन से बना है, सभी में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन दे रिपेल इच अदर। तो ये आपका, ये लाल कलर हटा रहा हूँ अभी से, देखिए ये रिपेल करेगा इधर से। जो खुला हुआ था, जो बॉन्ड एंगल बना रहा था 109 मिनट, लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करके उसको थोड़ा दबा देगा। तो उसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है घट के 107 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ आ जाता है आपका लोन पेयर के बीच में ज़्यादा ह्यूज रिपल्सन होता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ही, साथ में आके इधर भी रिपेल करेगा और अंदर घुसा देगा। तो ऐसा करके इसका बॉन्ड एंगल जो है 105 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये बताना था हमको, तीनों sp3 होते हुए भी बॉन्ड एंगल अलग अलग है, शेप अलग अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, NU1 में पूछा जाता है आपका। ये NH3 का शेप भी पूछा है बहुत बार। तो पैरामिडल शेप होता है, आप टेट्राहेड्रल मत कर दीजिएगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन शेप पैरामिडल होता है। बॉन्ड एंगल याद रखिए, बॉन्ड एंगल जो है NU2 बच्चे लोग के लिए काम आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे लोग। और हम लोग ट्रिक 3 भी देख सकता है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करके भी फाइंड कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसा NH3 है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए NH3 का। तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर कितना है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, 3 हो गया। लोन पेयर कितना है, 1 है, तो 3 + 1 4। तो S में 1 जाएगा, P में 3 जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ऐसा कर सकता है। जैसा 2 वाटर, इसका स्ट्रक्चर भी अभी बताया था। तो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, 4, S में 1, P में 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
इस तरह से भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम एंट्रेंस का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़िए आप लोग अच्छे से। नेरिस एंट्रेंस के लिए समय ज़्यादा भी नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। तो आज के लिए इतना है, इतना में हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्लास आई विल कम अप विद some entrance question and all relevant to hybridization. Thank you.